गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 देखेंगे, जिसमें टोटल 35 क्वेश्चंस हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खिज्र खां था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। वह तैमूर लंग का सेनापति था। सैयद वंश का जो संस्थापक हो गया वह खिज्र खां हो गया। जो खिज्र खां था वह तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग का। आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इलाही संबत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? इलाही संबत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अकबर ने की थी। मुगल बादशाह अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संबत की शुरुआत की थी। आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? जरी कलम। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मुगल बादशाह अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। उसके अलावा अब्दुल समद को सिरी कलम की उपाधि दी थी। आज का चौथा क्वेश्चन है हमारा, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मई 1658 में हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हो गई थी। दारा शिकोह की पराजय हो गई थी इस युद्ध में, यानी कि सामूगढ़ का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1775 से 1782 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो काल था वह 1803 से 5 तक था। और वहीं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह 1816 से 1819, यानी 1816 से 1819 तक का समय था ये। आज का छठा सवाल है हमारा, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लॉर्ड लिट्टन के द्वारा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, साइमन कमीशन को नियुक्ति की घोषणा कब की गई? साइमन कमीशन को नियुक्ति की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नवंबर 1927 में। 1919 के भारत शासन अधिनियम में 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन प्रावधान था, लेकिन आयोग की नियुक्ति 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही कर दी गई। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी शिशिर कुमार घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ग्रह अंत ग्रह कहलाते हैं? निम्न में से कौन अंत ग्रह कहलाते हैं? तो 10वां का आंसर हो जाएगा ए, यानी बुध और शुक्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है। सामान्यतः अपसौर की स्थिति कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4 जुलाई को। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। आज का 12वां क्वेश्चन है हमारा, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है? एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेसाल्ट। एम्फीबोलाइट एवं सिस्ट बेसाल्ट अग्नि चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें हैं। आज का 13वां क्वेश्चन है हमारा, प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पवन। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यूरोप को। यूरोप विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अवशिष्ट पर्वत। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट अवशिष्ट पर्वत है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पारसनाथ एवं महादेव भी अवशिष्ट पर्वत ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुंडा जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? तो यह पाई जाती है समताप मंडल में, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को सौर ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह है गोवा। भारत के 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगती है। गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी एवं गोवा की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। गुजरात की सबसे बड़ी है और गोवा की सबसे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मिकीर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मिकीर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि असम में है।
मिकिर पहाड़ियाँ असम राज्य में स्थित है। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है? तो एक है डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हम मिकिर पहाड़ी हो गए वह असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? कौन सा चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। वहीं 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप या लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। आज का 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? उरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो यह जो है डी, यानी कि झेलम नदी पर स्थित है। वहीं पे तुलबुल परियोजना जो है वो भी झेलम नदी पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कृष्णा नदी। इसके अलावा तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी एवं भीमा भी कृष्णा नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि पक्षी। पक्षी वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। मत्स्य, उभयचर एवं सरीसृप वर्ग के जंतु असमतापी होते हैं। आज का 26वां क्वेश्चन है हमारा, केंचुए श्वास लेते हैं। केंचुए श्वास यानी कि सांस किससे लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि त्वचा के द्वारा केंचुए जो है वह सांस लेते हैं। आज का 27वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कवक नहीं है। बाकी अमीबा, पैरामीशियम, कैलेमिडल, मोनस, जीवाणु, ये सब जो हैं एक कोशिकीय जीव हैं, लेकिन कवक जो है यह बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए बी। आज का 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो यह होता है नियासिन। पेलाग्रा रोग जो है वह विटामिन बी3 कमी के कारण होता है, और इसी का नाम यानी विटामिन बी3 का जो नाम है, रासायनिक नाम, उसे निकोटिनामाइड या नियासिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तरंगदैर्घ्य से। तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फैराडे। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। किसी चालक की विद्युत धारिता चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता की माप होती है। आज का 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गामा किरणों का। गामा तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम एवं रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह सर्वाधिक होता है। गामा किरण का सबसे कम और रेडियो तरंगदैर्घ्य का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी एक समान त्वरण का। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति एक समान त्वरण का उदाहरण है। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है एवं इसका वेग जो है समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। आज का 35वां क्वेश्चन है हमारा, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगें होती है। 20 किलो हर्ट्ज की से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगें कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रश्रव्य तरंगे। तो इसी प्रश्न के साथ आज का बिहार दंगा प्रैक्टिस सेट नंबर 39 समाप्त होता है। अगर यह क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।